तो कल लास्ट रिलेशन हमारा क्या था बता दो। Kp इजिकल टू Kc, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगली हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जो सबसे पहली बात है वो कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट और डायरेक्शन, ये तीनों चीज पर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तो डाल दो ना कंसंट्रेशन पर, ना कैटलिस्ट पर, ना डायरेक्शन पर, ये डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया था। कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड नहीं करता पता है ना, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। अभी क्या करेगा कैटलिस्ट, क्या करेगा, इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड वाली को तेज चलाएगा, बैकवर्ड वाली को भी तेज चलाएगा, तो इन दैट नेट क्या रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वापस कांस्टेंट ही बन जाता। और डायरेक्शन का कल मैंने बता ही दिया था कि चाहे मैं आगे से रिएक्शन चलाऊं चाहे पीछे से, जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी फॉर अ गिवन स्पेसिफिक रिएक्शन वो क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, अगला लिखो, वो हमें क्या, हमें इससे पता चलता है कितने टाइम में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वो तो हमें रेट से पता चलता है कि इक्विलिब्रियम तो हमें उसका कुछ आइडिया देता ही नहीं। तो लिख लो, इट डज नॉट टेल अस अबाउट, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द टाइम टेकन टू अचीव इक्विलिब्रियम। उसने हमें बताया ही नहीं कि कितनी देर लगेगी इक्विलिब्रियम अचीव होने में। ठीक है, अगला क्या है, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी पता ही होगा तो इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना, क्या होगा इसके अंदर कि अगर मेरी एक रिएक्शन है, मान लो सिंपल सी ले लेते हैं, H2 प्लस हाफ O2 क्या देता है, ठीक है H2 देगा। तो अगर ये H2 दे रहा है, लिक्विड गैस कुछ भी मान लो, हमें कोई मतलब नहीं है, या गैस ही अभी ले लो, हमारा क्या होगा, अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा H2 की पावर 1। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये Kc है मेरा, H2 इंटू क्या हो जाएगा O2 की पावर हाफ। अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 2H2। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा 2H2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1O2 और यहाँ पर 2H2। तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, या Kc बोल लो, इसको भी Kc बोल लो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा क्या बन जाएगा H2 की पावर 2 बाय H2 की पावर 2 इंटू O2। मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए तो मेरी पावर ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बदल गई। इनडायरेक्टली क्या होगा, अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो उसकी किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब मैंने अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दिए तो मेरे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बदल जाती है। और जो उससे अगला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या हो गया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, मतलब क्या हो गया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। मतलब मैं तुम्हें शायद कल भी क्वेश्चन दिया था, अगर मैं बोल दूं मेरा कुछ भी ऐसे लिख दूं Kc या Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी, अगर मैं प्रेशर को 4 टाइम्स कर देता हूं तो Kp क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, Kp क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो Kp मेरा अभी भी कांस्टेंट रहेगा। रीजन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और किसी पे डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, बंद कर दिया करो, लिख लिया। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब हम इस पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाएंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशंस सबसे पहले हम कौन सा लगा सकते हैं, अगर मैं सबसे पहला, अगर मैं रिएक्शन को क्या करता हूं, रिवर्स, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है,
इनवर्स हो जाता है, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, इनवर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बिल्कुल, बस समझने के लिए। मतलब क्या हो गया, अगर मेरा ए से बी की रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरा के इक्विलिब्रियम, इसका मान लो K1 है, ठीक है, तो मेरा जो बी से ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/K1। इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगा मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब ये मेरा पहला के इक्विलिब्रियम था और अब ये मेरा के इक्विलिब्रियम डैश क्या हो गया, उसका जस्ट इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बाद अब हम इसका सारा खेला खेलेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद तुम्हारी मेहनत बहुत करवाऊंगा। लिख लिया? अगला देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी चीज से, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में वो क्या चला जाता है, गोज टू इट्स पावर, वो उसकी पावर में चला जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर मेरी एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ठीक है, अगर मेरा इसका के इक्विलिब्रियम है K1, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या इसको तुम कई बार ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इससे बेटर है बोल दिया करो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी वही बात आ गई, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई वाला ज्यादा बेटर रहता है कि वो हमेशा मल्टीप्लाई मान के चला करो, इसको 2 से डिवाइड बोलते हो फिर वो अजीब सा बन जाता है। अगला क्या है, अगर मैं रिएक्शंस को ऐड करता हूं, ठीक है, रिएक्शंस आर एडिड या मल्टीप्ल वो सब्ट्रैक्टेड, मैं एडिशन की बात ही करूंगा, वो एक ही बात पड़ जाती है, ठीक है, या सब्ट्रैक्टेड भी बोल लो। यहाँ पर मेरा क्या होगा, क्या हो जाता है, मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं बोलेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मेरा a प्लस बी है, ठीक है, वो क्या दे रहा है मुझे, c, इसका मान लो मेरा के इक्विलिब्रियम है K1, ठीक है, और अगला मेरा क्या है, c प्लस d गिविंग e है, ठीक है, ये मेरा K2 है। अगर मुझे एक रिएक्शन गिवन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ऐसे मान लो, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस डी गिविंग e। तो इसके लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1/K2। यहाँ पर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेना, अगर लिखना है इफ सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड वाला हम यूज नहीं करते, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1/K2। रिएक्शन भी बदल जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा, फिर भी मैंने लिख दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है एडिशन वाला। एक क्वेश्चन लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो, A giving to B, B giving C/2, C giving D। तो इनके लिए KC सबके लिए गिवन है, ये मेरे लिए 5 है, इसका KC मेरे लिए 2 है और इसका KC मेरे लिए 10 है। तो मुझे फाइंड KC फॉर द रिएक्शन A इन इक्विलिब्रियम विद D। क्या आएगा, ठीक है, हो गया सबका। रूपाली 100 नहीं 200। देखो सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो मेरी रिएक्शन क्या बन जाएगी, A गिविंग D। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड प्लस थर्ड, ये मुझे क्या दे देगा, A गिविंग D। यार इतनी बात समझ गए, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट का क्या है, 5 है, तो अगर मैं रिएक्शंस को ऐड करता हूँ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर में चला जाएगा वो, इंटू 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो क्या बन जाएगा 200। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में तुम्हारे, वो मैंने बस जनरल दे दी, वो रिएक्शन दे देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक रिएक्शन वाला, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
कर लिया? अगला क्वेश्चन लिखो। मेरा 2SO3 गिविंग 2SO2 प्लस O2, ठीक है। इसका केसी मुझे क्या गिवन है? 100। मुझे क्या करना है? फाइंड केसी फॉर SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3। क्या हो जाएगा? 1/10। कुछ भी नहीं करना, पहले मुझे रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है, मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन को पहले मैं क्या करूंगा उल्टा, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स, तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा उसका इनवर्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स करने के बाद रिएक्शन को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशन बता रहा हूं, बाय हाफ, तो वो क्या चला जाएगा के की पावर में, तो मेरा क्या बन जाएगा, पहले इनवर्स किया तो क्या बन गया 1/100, और फिर मैंने 1/100 का क्या कर दिया हाफ, तो मेरा क्या बन गया 1/10, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? अब इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है, अब तुमसे बहुत मेहनत कराऊंगा। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, साथ साथ नोट करोगे, नोट नहीं खुद सोल्व करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर वेरियस रिएक्शन, फॉर वेरियस रिएक्शंस, हम केसेस बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले केस 1 क्या है, डेल्टा एन जी, इसको क्या हो रहा है भागी क्यों जा रहा है, ये पसंद नहीं है इसको, लग रहा है। तो केस 1 डेल्टा एन जी क्या है इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो हम जनरल ले लेते हैं कुछ, मान लो मेरी एक रिएक्शन है 2A, ठीक है, गिविंग B प्लस C, ये क्या हो जाएगा, सारे हम होमोजीनियस लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर ये A है, ठीक है, ये क्या होगा ठेंगा, कुछ भी नहीं होगा कंटेनर में, ये अगर A है ये कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब स्टार्ट की रिएक्शन, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अब मैं बात कर रहा हूँ t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इसमें से कितना, मान लो A माइनस x खत्म होता है, पहले हम x, यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा x/2, यहाँ ट्वाइस है ना, यहाँ x/2, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, मैं कौन सा यूज करूंगा, ये भी सही है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाती है, हम क्या करेंगे a माइनस 2x, तो ये कितना बनेगा x, तो इस चीज को समझो कि कैसे करना, रट्टा नहीं मारना, यहाँ x और x बनता है, यहाँ 2x, अगर मैं यहाँ से 2x कम कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो यहाँ पर उसका आधा बनता है ना, तो यहाँ x बनेगा और यहाँ x बनेगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ से हम साथ साथ सीखते चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n टोटल, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ p टोटल, यहाँ पर वेट टोटल, ठीक है, साथ साथ बनाना, तुमसे आगे 2-3 केस में अपने आप करवाऊंगा तुम। स्टार्टिंग में मेरे n टोटल कितने थे कंटेनर में, a, अब कितने कितने a माइनस 2x प्लस x प्लस x, हमें थोड़ी मतलब है कहां से आ रहा है, कोई भी बिरादरी का हो, टोटल मोल्स तो हमारे कितने अभी भी a। मान लो इनिशियल प्रेशर मेरा pt था, ठीक है, pt, अब प्रेशर कितना होगा, मतलब कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा, सेम, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल वेट मान लो WI था, ठीक है, अब कितना होगा WI, वो भी क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो मैं इसको फाइनल लिख देता हूँ, लेकिन मैं बीच में इक्वल टू लगा रहा हूँ कि दोनों सेम, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ बनाना, तभी समझोगे, अगला केस तुम ये करके दोगे मुझे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मेरी किसकी बात थी, मोल्स की, ठीक है, मैंने मोल्स लिखे है ना, अब मैं कंसंट्रेशन लिखता हूँ, तो कंसंट्रेशन अगर लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस वॉल्यूम से डिवाइड, आगे जाके हम इसका एक ब्रह्मास्त्र भी ले लेंगे, अभी तो सिंपली बिल्कुल लंबे मेथड से करते हैं, ठीक है, आगे जाके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थर्ड केस में पहुंच के, वहां पर मैं सीधा शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, a माइनस 2x बाय टोटल मोल्स कितने हैं, ये सब कुछ हम इक्विलिब्रियम पर कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने रिएक्शन चला दी t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, उसके बाद हर चीज हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके मोल्स ये रे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने a, तो a से डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाय a, यहाँ पर x बाय,
अगर अब मैं प्रेशर देख रहा हूँ इंडिविजुअल का कोई भी, ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स मतलब कि कोई भी एक्स वेरिएबल है, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए इंटू पी टोटल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए इंटू पी टोटल। इतनी बात क्लियर है? तभी कह रहा हूँ साथ साथ नोट करना, कई चीजें सिखाऊंगा इसमें। ये तो सिंपल केस है सबसे, अगले में थोड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए इसको समझ लेना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यही होता है ना, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, अब हम इन सब के लिए लिख देते हैं हर चीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं केसी लिखना चाहूं, केसी, तो मेरा क्या होगा, केसी दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स बाय वी इंटू एक्स बाय वी डिवाइड बाय एक्स माइनस ओ 2a माइनस 2x बाय वी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर तो कैंसिल, तो क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब यही मैं केपी लिखूं, अगर केपी, तो केपी क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, अभी तो हम बड़े मेथड से कर रहे हैं क्योंकि हमें सीखना, एक्चुअल तो यही होता है, डिवाइड बाय ए माइनस 2x बाय ए इंटू पी टोटल का स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और मेरे ये कट जाएंगे, क्या आ गया, सेम आ गया। तो मतलब क्या हो गया, अगर मेरा डेल्टा एन जी 0 है, उस केस में मेरा केपी और केसी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर। मतलब एग्जामिनर तुम्हारे साथ पता कैसे खेलता है, एग्जामिनर खेलेगा तुम्हें तुम्हें सारी वैल्यूज दे देगा प्रेशर की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये है प्रेशर, ये है, ये है, ये है, ये है, तो तुमसे वो वहां पे पूछ लेता है वो केसी निकालो, तो हम सोचने लग जाते हैं प्रेशर दिया केसी कैसे होगा। सबसे पहले रिएक्शन को देखो, वो डेल्टा एन जी 0 तो नहीं है। अगर डेल्टा एन जी 0 है, ठीक है, पहले पहचान लिया करो रिएक्शन को, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी उसके लिए 0 है तो तुम केपी निकालो, केसी निकालो, कुछ भी निकालो, उन सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमें इसलिए केस बना लेते हैं ताकि सबसे पहले हम कभी भी क्वेश्चन आता है पहले ये देखना कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो सबसे आसान हो जाता है, और पेपर में मैक्सिमम डेल्टा एन जी 0 वाली आती है। इसका कोई एग्जांपल देना, एग्जांपल देना इसका कोई, 2HI गिविंग H2 प्लस I2 वाली होगी, वो डेल्टा एन जी 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे आंसर दे देना, इसी पर यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पर वो कर लेते हैं, साथ साथ नोट कर लिया ना, तभी कह रहा था, वरना लंबा पड़ जाता है, वरना तुम क्या करोगे, टेपोगे। यहाँ टेपना नहीं है, समझना है, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम। अगर अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन क्या है, कौन सा कलर लो, येलो, ऑरेंज ले लेता हूं, चलो थोड़ा सा फर्क होगा। अगर मैं एन टोटल वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ए ही था और एंड में भी ए, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन गया। अगर मैं प्रेशर टोटल वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, कैसा बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैं, ठीक है, यहां पर मैं टाइम ले रहा हूं, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसके, रिएक्टेंट के, मान लिया सबके अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए के ले रहा हूं तो ए में क्या होगा, डिक्रीज, तो कैसा आएगा, ऐसे, और बी और सी में इंक्रीज। तो हमें नहीं पता वो क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं, ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये मेरा किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट का, ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट का, और दोनों प्रोडक्ट का सेम बनेगा, पता है ना, चाहे बी हो चाहे सी हो, दोनों के लिए सेम ही बनेगा। और ये इस रिएक्शन के लिए मैंने बनाया, तो ये मेरा ए हो गया। ठीक है, वो हमें नहीं पता ना वो क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि उसकी डिक्रीज हो रही है और उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगला केस करें, अगर ये नोट कर लिया, अगले केस से इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी। कर दो नेक्स्ट, हाँ नोट कर लो, चलो कर लिया बेटा। थर्ड ग्राफ में हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। कौन से नंबर ऑफ मोल्स, अलग अलग रिएक्टेंट के, यहाँ पर मेरे टोटल थे, ठीक है, टोटल तो हमेशा कंजर्व रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ए के लिए बनाऊंगा तो पहले मेरी ए थी कंसंट्रेशन,
ठीक है, ए से कम होती गई और आगे जाके कांस्टेंट हो गई, क्या वैल्यू आ गई, a माइनस 2x। और b और c की कहां पर, पहले थी 0, वहां से x तक गई, तो ये ऊपर की तरफ उड़ेगा बस, और आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस में हम फिर इसको और शॉर्टकट में कर लेंगे, अभी तो हम समझ रहे। कर दो नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला केस बनाओ, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। जैसे मान लो मेरा a गिविंग b प्लस सी, अभी हम होमोजीनियस की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर हेटेरो भी आ जाएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मान लो t इज इक्वल टू 0 पर मैंने जब अभी रिएक्शन स्टार्ट किया, ये a है, ठीक है, ये क्या होगा, ठेंगा। ठीक है, दोनों ठेंगे हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की। अगर अब मैं t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, ये बातें अगर तुम नहीं लिखोगे ना, तुम आगे आगे खुद कोई कंफ्यूजन में डाल देते हो, तो लिखते रहा करो। जैसे समझ लो कि मैं बीकर में रिएक्शन ही कर रहा हूँ, जब टाइम 0 पे लिया तो मेरे पे ये a, ये 0 0, उसके बाद जब रिएक्शन चलेगी क्या होगा, ये कितना, ये कितना x। तो मैं यहाँ पर अगर डब्बे बना देता हूँ n टोटल के, p टोटल के और वेट टोटल के। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर इनिशियल मोल्स कितने थे, अब कितने हो गए, मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन में मेरे क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। प्रेशर टोटल मान लो पहले pt था, अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो मेरे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर जो प्रेशर टोटल लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम वाला, ये क्या होगा, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। वेट मान लो पहले इनिशियल था, अब क्या हो गया होगा, जो वेट फाइनल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, वेट कंजर्व रहता है, वेट की ऐसी तैसी तुम नहीं कर सकते, वेट के अपना लो है, वो क्या कहता है, मैं हमेशा कंजर्व रहूंगा, जितना तुमने स्टार्टिंग में लिया उतना ही, भगवान आके झोली में नहीं डाल के जाएगा मेरा वेट, वेट उतने का उतना रहता है। ध्यान रखना, रिएक्शन कैसी भी हो, ये वाली चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, समझ गए ना, वेट हमेशा कंजर्व रहता है। ये मेरे क्या आते हैं, मोल्स। ठीक है, ये मेरे मोल्स थे। अब मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वही, अब तो तुम कर लोगे फटाफट। ठीक है, a माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स बाय बाय ए प्लस एक्स। हर चीज अब हमें इक्विलिब्रियम पे लेनी है, ये वाला आएगा टोटल। यहाँ क्या हो जाएगा, x बाय ए प्लस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू प्रेशर टोटल। ये प्रेशर टोटल कौन सा होगा, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा इक्विलिब्रियम, समझ जाना ये सब कुछ इक्विलिब्रियम वाला होता है। ठीक है, वो शोभा नहीं देता लिखते हुए उसके पैर में, इक्विलिब्रियम किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, तो हम नहीं गिड़गिड़वाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी टोटल, लेकिन तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि भाई ये इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है, अब मुझे इसका केसी और केपी निकाल दो फटाफट, बहुत मैथ कर ली मैंने, तुम करो बाकी। केपी और केसी निकाल दो, थर्ड हम ब्रह्मास्त्र से करेंगे सीधा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर केसी लिखूं तो केसी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइड बाय ए माइनस एक्स बाई वी। कोई स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, v से v काटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वी। ठीक है, अगर यहीं पर मैं केपी लिखूं तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक्स बाय ए प्लस एक्स पी टोटल इंटू एक्स बाय ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पी टोटल से पी टोटल एक गया, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा ना, एक से ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, और ये ऊपर पी टोटल, तो ये मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल, यही है ना, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। किसका फोन आ रहा था,
ये सारी चीजें कोई भी रट्टा नहीं मारना कुछ भी, ये हम एक तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वही सीख रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज कर लिया हमने, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी तीसरा केस तुम करके दोगे, तीसरा केस स्टार्ट कर सकते हो अगर किसी ने कर लिया। वो रिएक्शन क्या ले लोगे, a प्लस बी गिविंग सी, फटाफट कर दो। a प्लस बी गिविंग सी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। इतना सा ग्राफ बनवाने अभी मुझे इसके, जिन्होंने कर लिया थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बस। a प्लस बी गिविंग सी का ले लेना, और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन a और a से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, जो ये कर रहे हैं कर लो, वो तो मैं करवाऊंगा ही। बाकी मैं बस ये कह रहा हूँ जिसने कर लिया वो कर सकता है आगे, पहले ये नोट कर लो जो कर रहे हैं। बेटा केपी में कुछ भी नहीं किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय ये रख दो, वही तो किया। तो बाकी तो मैथ्स ही है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, बस सोल्व करना है। तुम्हें पता है a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, वही किया। कुछ भी नहीं, मैथ्स ही तो सोल्व किया। केमिस्ट्री तो यहाँ कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री तो बस यहाँ तक थी, ये यहाँ तक केमिस्ट्री का काम था, उसके आगे तो कुछ काम ही नहीं था केमिस्ट्री का। इक्विलिब्रियम चैप्टर में बस हमने यही चीज सीखी है, वो भी ये तो पहले कर चुके थे। ये वाला भी नोट हो गया सबका पहले से, ठीक है। मैं अब इसको फटाफट इसकी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब तो कुछ मतलब कुछ हम रट्टा तो बिल्कुल मार नहीं रहे, समझ रहे बस हर चीज को। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, पिंकी पिंकी बना देते हैं इसका ग्राफ। तो अगर मैं बनाता हूँ टाइम, ठीक है, वर्सेस एन टोटल, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा, इंक्रीजिंग, करते रहो इंक्रीज। तो मेरा स्टार्ट होगा ए से, ये मान लो मेरा ए है, वो ए प्लस एक्स तक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से तुम्हें दिख ही रहा है ए से स्टार्ट हुआ, ए प्लस एक्स तक गया, उसके बाद तो भाई इक्विलिब्रियम ही आ गया, कोई रोक ही नहीं सकता कांस्टेंट होने से। यही अगर मैं पी टोटल वर्सेस टाइम का बनाऊं, पी टोटल वर्सेस टाइम का कैसा बनेगा, इंक्रीज और फिर कांस्टेंट। रीजन समझ रहे हो ना क्या है, कि पहले इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसकी वजह से, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम की वजह से। क्लियर है, बोलो क्या डाउट है क्या कुछ। यही अगर मैं उसके लिए ग्राफ बनाऊं एक एक के लिए, तो मेरे ए की क्या होगी कंसंट्रेशन, डिक्रीज, ठीक है, ए की क्या होगी डिक्रीज, और बी और सी की क्या होगी इंक्रीज। मतलब मैं एन वर्सेस टाइम का बनाऊं, लेकिन ये मेरी किसकी है, ए की, और ये मेरी किसकी है, बी या सी की। बना लिया, हो गया। अब हम इंटरेस्टिंग खेले पे आते हैं। थर्ड केस क्या था, केस 3, डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0। कौन सी रिएक्शन हमने ली थी, ए प्लस बी गिविंग सी, ठीक है। इसको मैं सीधा शॉर्टकट से करवाऊंगा ताकि तुम सीख जाओ। तुमने कर लिया ना अपने आप, जिन्होंने करना था, नहीं किया तो एक बार घर से ट्राई कर लेना। मैं टाइम 0 पे मान लेता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, मैंने माना है, हो सकता है ये ए और ये बी हो, वो तुम्हें मैं घर के लिए केस दूंगा। अभी मैंने मान रखा है, मैंने दोनों की सेम कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया, तो ये क्या होगा 0। तो मेरा T0 T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे मोल्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा x, ठीक है। 2x क्यों, ये ना देखो कि यहाँ से 2x कम हुआ तो वहां x, मोल्स कंजर्व नहीं करने तुम्हें, मास कंजर्व होता है। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री के साथ में चलना है, यहाँ पर एक कम हुआ, इसकी भी एक स्टोइकियोमेट्री एक कम हुआ, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर x ही बनेगा, ठीक है। ये गलती मत करना। अब मैं तुम्हें सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, kn लिख लेना है। एक kn डिफाइन होता है, दोबारा से बोल रहा हूँ, एक kn होता है और एक k जाए मतलब मोल फ्रैक्शन वाला। अब खुद सोच सकते हो kn क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट के मोल्स, ठीक है। जहां केपी होता था प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय क्या होता था, रिएक्टेंट का। केसी क्या होता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो केएन और के जाई भी क्या समझ गए क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर मेरा क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स बाय क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब तुम मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझो। हमारे लिए kn निकालना सबसे आसान है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप से निकल जाता है। मतलब मोल्स ही तो हमने ज्यादातर रिएक्ट करवाते हैं। हम जनरली अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम क्या करते हैं, मोल्स को रिएक्ट करवाते हैं।
तो हमें Kn निकालना तो सबसे आसान है, एक स्टेप लिखो, रिएक्शन करवाओ, सीधा Kn लिख दो, उसके बाद जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है वो क्या है वो देख लो। ब्रह्मास्त्र है या त्रा है, हमने त्रा बना दिया, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, मुझे जब Kc लिखना है तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू Kn 1/v टू द पावर डेल्टा Ng। मतलब कि Kn निकालो, इसके अंदर ओरली पुट हो जाएगा, अभी तुम्हें लगेगा कि लंबा मुश्किल सा फॉर्मूला है, ओरली पुट करके तुम Kc निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, Kp क्या हो जाता है मेरा, Kp भी हम Kn से निकाल सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kn P टोटल बाय N टोटल टू द पावर डेल्टा Ng। अगर तुमने इसके थ्रू कर लिया, तुम्हें आगे के जो हम लिखते हैं ना गंध, मतलब इतना सारा लिख देते हैं, वो लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होगा, बस Kn लिखो, वहां से हम Kc और Kp निकाल सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला रद्दी है, मतलब 1 सेकंड में याद हो जाएंगे जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। काम की बात क्या है, अगर कोई तुमसे पूछ ले Kn और Kzi, ठीक है, आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आंसर है नो, दे आर नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस दुनिया में यही दो है, Kc और Kp। ये दोनों तो एक फ्रॉड है। फ्रॉड क्या है, हमें पता था कि वो क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या सोचा, अगर हम मोल्स का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दे तो हमारा Kn नाम दे दिए और इसका Kc। अब कोई बता सकता है कि इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, इनको मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं। मतलब कि बाकी तो क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड, इसको हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चेंज ही हो रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काहे के, ठीक है, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, लेकिन ये बस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं हमारे क्वेश्चंस को आसान करने में कई बार। अब इसकी हेल्प से एक बार इसके लिए Kc और Kp निकाल दो और अपने वेरीफाई कर लेना एक बार आंसर सेम आ रहा है। एक बार ये फॉर्मूले में पुट करो, देखो Kn की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/v, 1/v डेल्टा एन जी क्या इसके लिए -1, तो ये मेरा -1, तो क्या बन गया मेरा x बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी, यही आया, ठीक है। तो हमें वहां पर ना फालतू के स्टेप्स नहीं करने पड़ते, जो इतना हमें लगता है कि हमने कितना कुछ भर दिया पेज, सीधा ये लिखो, उसके बाद डायरेक्ट ये ओरली कर लोगे तुम। अभी तो अभी हमने इसको 2 स्टेप्स में लिखा है ना, तो तुम एक स्टेप में भी कर लोगे इसको, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। यही अगर मैं Kp लिखना चाहूँ, Kp, तो Kp का क्या हो जाएगा, Kn, Kn क्या है मेरा x बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू पी टोटल, पी टोटल क्या है मेरा, पी टोटल ही रहेगा जैसे अभी तक चल रहा था। एन टोटल क्या है, एन टोटल क्या है, इन दोनों सबको ऐड करो क्या बनेगा 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 2a माइनस एक्स का बस की पावर -1, यही आंसर आ रहा है। x बाय, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ी किया ना, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2a, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है इसके अंदर, है ना, सही है, यही आ रहा है, चलो फिर तो ठीक है, यही है। ऐसे ही फटाफट एक बार पिछले के लिए कर दो इसको वेरीफाई, अब और जल्दी जल्दी करना, ठीक है, हमने सही किया था नहीं। Kp और Kc निकाल दो इसके लिए, चाहे रफ में कर लो 1 सेकंड में, उस फॉर्मूले से एक स्टेप में करना। फॉर्मूला क्या है, Kn, Kn ओरली लिख सकते हो इसके लिए, सीधा सीधा मैं लिखूंगा Kc इज इक्वल टू Kn क्या होगा मेरा x का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी क्या है 1, तो मेरा ये आंसर है, यही आया था, हो गया यही। अब हम Kp लिखते हैं, Kp क्या हो जाएगा, Kn क्या है एक्स स्क्वायर, सीधा यहीं से देख लिया करो, a माइनस एक्स, पी टोटल क्या है इसके अंदर, पी टोटल ही, और एन टोटल कितना है a प्लस एक्स डेल्टा एन जी 1 है, आ गया आंसर, यही तो आंसर था, यही था ना। इसको ऐसे लिख लो अगर लिखना चाहते हो, बाकी गलत तो ये भी नहीं है, मतलब तीनों केस में हम ये लगा सकते हैं, मतलब हमें ये वाला ये नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये तीनों चीजें हम उड़ा देंगे फिर, अगर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब समझ गए ना, तुम्हारे लिए होमवर्क है जो तुम्हें घर से करके आना है, वो होमवर्क लिख लो।
होमवर्क क्या है तुम्हारा, चाहे शॉर्टकट से करना चाहे कैसे मर्जी करना, ए गिविंग 2b के लिए तुम्हें क्या लिख के लाना है, kp और kc, ठीक है, ये दोनों चीजें लिख के आनी है, ए गिविंग 2b, और दूसरा क्या है मेरा, a प्लस बी गिविंग c, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी a और b, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चन हो गए, एक ये इसकी इनिशियल a से स्टार्ट करोगे और उसकी a और b, ठीक है। अभी हमने a और a वाला किया था ना, तो a और b से स्टार्ट करोगे। इन दोनों को कल पक्का करके लाना, kp और kc निकाल के लाने हैं। शॉर्टकट से कर लेना चाहे पूरा कर लेना, मर्जी तुम्हारी है। गरिमा kn कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के मोल्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट के मोल्स करने हैं। जैसे अभी तक कंसंट्रेशन को डिवाइड करते थे वैसे मोल्स को डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर कोई बोल दे kn और k जाए हमारे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका आंसर आएगा नहीं, वो बस हमारे मसीहा है जो मेरा आंसर निकलवाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा कंसेप्चुअल पार्ट हो चुका है, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फॉर द रिएक्शन एक्स गैस, साथ साथ नोट कर लेना क्वेश्चन। शॉर्टकट में लिख दें क्या, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैंने क्या लिया, ये मेरे 2 मोल्स है, ये मेरे 1 मोल्स है, ठीक है, और ये भी मेरा 1 है, ठीक है। मैंने तीनों ले रखे हैं टाइम इज इक्वल टू 0 पर। अब मैंने क्या देखा, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या देखा, टाइम इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर मुझे क्या मिला, z की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, ठीक है। मुझे kc निकालना है, ठीक है। ये मुझे सारा डाटा गिवन है, मैंने कंटेनर में ये डाला ये डाला ये डाला, और t इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम आ गया z की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, मुझे kc निकाल दो। देखो सबसे पहली बात है, उन्होंने मुझे टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 0.2 मोलर क्या दिया है, कंसंट्रेशन, यहां पर गलती करते, और ये क्या गिवन है मेरे, मोल्स। तो बेटर है, उन्होंने जब मुझे कंसंट्रेशन गिवन है तो इसको कंसंट्रेशन में 10 लीटर है, ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम मेरा 10 लीटर, ठीक है। तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कंसंट्रेशन में, ताकि आसान हो जाए। बस कर तुम इससे भी सकते हो मोल से, लेकिन हम क्यों बेफालतू में एक स्टेप बढ़ाए। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 0.2, ये 0.1 और ये कितना 0.1। अब मुझे बोला उन्होंने इक्विलिब्रियम पे मेरे 0.2 मोलर है, तो इसका मतलब इनकी बड़ी है, तो मतलब रिएक्शन कहाँ गई है, फॉरवर्ड में। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.1, तो x क्या आ जाएगा मेरा 0.05, ठीक है। बस ये वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा मेरा 0.2 माइनस 0.05, ठीक है। ये मेरा 0.1 माइनस 0.05, और ये तो मुझे गिवन थी वैल्यू ये, तो मेरी केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यू गिवन नहीं थी, इसकी दोबारा क्यों पुट करोगे, वैल्यू डायरेक्ट ही गिवन थी ना, कभी तुम्हारा यहाँ पर पुट करने लग जाओ एक्स की वैल्यू, वही आ जाएगी, गिवन है, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, ये कितना बनेगा 0.15 इंटू 0.05, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब समझ गए, कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को समझना है, जैसे वो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से चल लो। रिएक्शन चलाना अब तुम सीख गए हो, वो आगे देखते हैं। कर लिया, क्या रहा इसका, किया है किसी ने, 16/3 देख लेना, तुमने बोला है, मैं कोई इसका गवाह नहीं हूं, तुम बोलो 16/3, ठीक है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही चाहिए कि कैसे करना है, हम 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म। देखो अगला क्वेश्चन, लिख लिया सबने, अगला क्वेश्चन लिखो।
ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस मैं ये लिख रहा हूँ रिएक्शन क्या है मेरी। 2HI गिविंग H2 प्लस I2, ठीक है, ये मेरी ये तो गैस ही होती है, गैस, ये गैस। मुझे क्या गिवन है, इनिशियली मैंने 1 मोल लिया, ठीक है, मैं तुम्हें डाटा सीधा इंटरप्रेट करके दे रहा हूं कि मैंने 1 मोल लिया, और वॉल्यूम क्या है मेरी कंटेनर की 2 लीटर्स। अगर मेरा और केपी की वैल्यू क्या है 16, तो मुझे निकालना क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। सब डाटा है ना, छोटे करने के चक्कर में कई बार डाटा उड़ जाता है क्वेश्चन। अरे देखो, सबसे पहले अपने बेसिक्स उठाओ। बेसिक क्या कहता है, सबसे पहले रिएक्शन देखो कौन सा केस है, कैसा केस है डेल्टा जी 0, तो इसमें तो केपी और केसी बराबर होते हैं, तो जो ये केपी है वही क्या हो जाएगा मेरा केसी। बस क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्या, अभी निकालेंगे है, आंसर आएगा 4/9 आएगा शायद, x की वैल्यू 4/9। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मेरा 1 मोल है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये कितना x, ये कितना x, ये मेरा क्या बन जाएगा kn, कैसे भी कर लो, kc से कर लो, ये मेरा kn आ गया, तो kc क्या होता है x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू क्या होता है 1 बाय v टू द पावर डेल्टा एन जी, तो वो तो 0 ही है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा kc डायरेक्ट ही आ गया। तो अगर मेरा kc आ गया तो kc की वैल्यू पुट कर दो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ गड़बड़ी की है, ये स्क्वायर रहेगा ना, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या, दोनों तरफ रूट ले लो, क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा 4 माइनस 8x इज इक्वल टू एक्स, तो x क्या बन जाएगा मेरा 4 इज इक्वल टू 9x, तो x क्या आ गया मेरा 4/9। कहीं तो इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व कर रहे होंगे 100%, लगे पड़े होंगे। क्वाड्रेटिक किस किसने बनाई थी, मान तो होंगे बहुत सारे, एक नहीं, बस एक नहीं हो सकते, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, कम से कम 8 तो होंगे, 7-8 तो, या कईयों ने किया नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 4/9, यहाँ पर आंसर खत्म हो गया क्या, तो हमें क्या निकालना है, सबकी कंसंट्रेशन निकालनी है, बस वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 4/9, ये किसकी हो जाएगी, वो तो होगा, अभी तो मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ। चलो कंसंट्रेशन डायरेक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HI, NH3 की याद क्यों आ गई मुझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा HI, और बाकी इन दोनों की निकाल लो, क्या हो जाएगा x/2 और x/2 किसकी हो जाएगी H2 और I2 की। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है कैसे कर रहे हो। अगर तुम्हें पता ही है डेल्टा एन जी 0 है, तो तुम्हें पता है Kc और Kp इज इक्वल टू Kn इज इक्वल टू Kj, किसी की वैल्यू निकालो सबकी बराबर आती है, ठीक है, चाहे तुम Kn निकाल लो, चाहे Kj निकाल लो, चाहे Kp निकाल लो, चाहे Kc, चारों की वैल्यू सेम आती है। ये दोनों चाहे है नहीं हमारे, लेकिन ये हमारी मसीहा तो है, इनकी भी वैल्यू सेम ही आती है। अगला क्वेश्चन करें, कर लिया नोट, अगला क्वेश्चन लिखो, कर लिया ना सबने, अभी पूरा लिखवाऊंगा क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ SO3, SO2 and O2, a mixture of SO3, SO2 and O2 is maintained at equilibrium in 10-liter flask, in 10-liter flask। उसके बाद ये रिएक्शन लिख लेना 2SO2
प्लस O2 क्या देगा ये मुझे SO3, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। और इसके लिए मुझे क्या गिवन है, Kc की वैल्यू, ठीक है, Kc की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 100। एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन लिखने के बाद, एट इक्विलिब्रियम if number of moles at equilibrium, if number of moles of SO3 and SO2, if number of moles of SO3 and SO2 are same, find moles of O2 present, find moles of O2 present at equilibrium। वो तो equilibrium पे पूछेगा indirectly, at equilibrium पूरा। A mixture of SO3, SO2 and O2 gives the gases is maintained at equilibrium in 10 liter flask। और फिर ये रिएक्शन है उसका केस ही हो रहा। एट इक्विलिब्रियम इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 एंड SO2 आर सेम, फाइंड मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को उठा लेंगे। हाँ ठीक है, किसका है ये, शिवम, ठीक है। क्या फ्रैक्शन में क्या है, धनराज गलत है। इसमें मुझे पता तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे होगे, दिखाना एक बार ऐसे कर क्या रहे हो। हाँ जो सोचा था वही हो रहा है, हाथ रख दिया उसने। इसलिए मैं हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक जैसे सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। आदर तो लिखना स्टार्ट भी नहीं किया। नहीं हाँ वॉल्यूम नहीं गिवन, क्या मैंने नहीं दी है ना, फिर मेरे को डरा रहे हो। देखो मुझे उन्होंने क्या बोला है, इनिशियली कितने हैं, क्वेश्चन पढ़ो तभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिखवाया है। क्या गिवन है, पहले स्टार्टिंग से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुके हैं उन्हें, क्वेश्चन से वही तो समझना होता है। यहाँ पर मुझे जो गिवन है वो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर गिवन है। इसके मान लो मेरे मोल्स है N ऑफ SO2, ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे N ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा, ये होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा K इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 का स्क्वायर, ठीक है, या इसको Kn मान लो, एक ही बात है। वॉल्यूम कितनी गिवन है 10 लीटर है, ठीक है, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का स्क्वायर। या तुम कंसंट्रेशन लेना चाहते हो वो लिख लो, ओ स्क्वायर नहीं, मैं यहाँ कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन भी लेनी है तो क्या आ जाएगा बाय वी बाय वी बाय वी, ठीक है, ये कैंसल आउट, दोनों सेम है, ठीक है। केसी मुझे क्या गिवन है 100, तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा 1/n, बाई कितनी है ये 10, तो ये मेरा क्या बन जाएगा तभी मैंने क्वेश्चन पूरा लिखवाया था, इसमें मैंने डाटा नहीं दिया था। क्वेश्चन को पढ़ के यही समझना है, जो मुझे वैल्यू दे रहे हो इक्विलिब्रियम पे दे रहे हैं। मुझे पता सबने रिएक्शन चला दी होगी, ये 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, चलो भाई चल गई है, तो गाड़ी चला दी हमने। कितने प्राउडली बोल रहे हैं, यस हम सब में से एक है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को रीड करा करो एक बार, इसमें रीड ही करना होता है स्टेटमेंट।
ठीक है, ये वाला रहने दो। क्वेश्चन लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट, ये भी पूरा लिखना। इन एन एक्सपेरिमेंट अभी तो इन एन एक्सपेरिमेंट ही बोला है। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल C2H5OH, कोमा 1 मोल एसिटिक एसिड, जैसे मर्जी लिखो, CH3COH या एसिटिक एसिड लिख लो, जिनको पता ही नहीं होगा एसिटिक एसिड क्या, ठीक है। CH3COH एंड 1 मोल ऑफ वाटर at T degree Celsius, at T degree Celsius, the equilibrium mixture in an experiment starting with 1 mole ethyl alcohol, 1 mole acetic acid and 1 mole water at T degree Celsius, the equilibrium mixture on analysis shows that 54.3% of acid, 54.3% of acid is esterified. Calculate equilibrium constant of reaction. रिएक्शन क्या होगी इसके लिए? कौन सी होगी? सबको आती है? क्या होगी? CH2OH, ये क्या हो जाएगा? CH3COOH, ये किससे मिलेगा और क्या बनाएगा ये मेरा? C2H5COO CH3 प्लस H2O। और इनिशियली मुझे क्या क्या गिवन है? ये मेरा 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, सब 1 है ना, ठीक है। ये मेरा टाइम t = 0, इसलिए कहता हूँ ऐसे लिखा करो, रिएक्शन को समझना आसान रहता है कि पता चलता है मेरी रिएक्शन अभी स्टार्ट करनी है। एसिड भी तो 1 था अक्षय, रिएक्शन चलाओगे या ऐसे आंसर आ जाएगा? क्या? क्यों बताऊं? चाहिए ही नहीं, जब चाहिए ही नहीं मैं क्यों दूं भाई? डेल्टा एनजी के इसके लिए 0, तो अगर 0 है तो मैं चाहिए ही नहीं, वॉल्यूम कैंसिल आउट ही होनी है ऊपर नीचे। कितने परसेंट कम हो गया? 54.3, मतलब क्या हो गया? 1 का 54.3% कितना होता है? 0.543, तो मतलब क्या हो गया? T = T इक्विलिब्रियम पे मेरा क्या हो जाएगा? 1 में से 0.543 है ना, ये माइनस होगा तो वो इसमें से भी करना पड़ेगा बेचारे को, ठीक है, क्योंकि एसिड ही बोला था ना उन्होंने, क्योंकि अगर 1 मोल 1 से रिएक्ट करता है तो अगर इसका 0.543 खत्म होगा, इसका भी 0.543, ये कितना बनेगा? 0.543 और ये 1 + 0.543, ठीक है। तो बस अब तो हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया? कितनी लंबी होगी? इसको माइनस करने पे क्या आता है? 0.457, ये भी 0.457, ठीक है, ये ऐसी। तो मेरा केसी निकालना है ना, तो मेरा केसी क्या हो जाएगा? 0.543 इंटू 0.543, लो वी भी ले लो, खुश रहो, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? 0.457 बाई वी इंटू 0.457 बाई वी। वैसे बता ही रखा है मैंने, अगर डेल्टा एन जी 0 तो वी लिखने की जरूरत ही नहीं, के एन के वी के सी। ओ कितना बनेगा ये? चलो ये तो लिखो अब, तो यहाँ मानना आ जाएगा ना, बस इतना हंगामा मचा दिया मैंने, गुनाह कर दिया जैसे, ठीक है। इसको सोल्व कर दो। किया? कैलकुलेटर वाले नहीं हो गया तुम? हाथों से करोगे? चलो कर दो। 4 आ रहा है, 4 कर लो।
4.011 यार बहुत तेज हो। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन की देनी है, इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नया नहीं होता, क्वेश्चन अलग अलग करने हैं, ठीक है। अगला चीज समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है वो, अगर मुझे कभी भी वो देखो तुम्हें पता है ना P इक्वल टू nRT होता है। अगर मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर मुझे वो वॉल्यूम परसेंट दे रहे, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट हमेशा मेरी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, क्योंकि वो रेशियो ही होता है, वो भी रेशियो होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर वो वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बस एक ये बात थी, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लो और क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, कभी भी अगर वो वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली तुम समझ लो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन लिखो, वहां से क्लियर हो जाएगा। इफ टोटल प्रेशर if total pressure if total pressure at equilibrium if total pressure at equilibrium is 2 atm calculate volume fraction of Cl2 calculate volume fraction of Cl2 at equilibrium और कुछ डाटा है और लिख लेना Kp की वैल्यू गिवन है, Kp इज इक्वल टू 0.2, Kp के कितना है 0.2 और रिएक्शन क्या है मेरी PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पे परसेंटेज वाला झोल कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट की बात है। ये परसेंट वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा, क्योंकि अगर वहां फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी फ्रैक्शन, ये मोल परसेंट होता तो वॉल्यूम परसेंट के बराबर, क्योंकि फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन ही होगा। रिपीट कर दूं, कर देता हूं। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 2 atm देन कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो और रिएक्शन का Kp गिवन है 0.2, इस रिएक्शन का Kp लिख लेना 0.2। थोड़ी शायद अजीब सी कैलकुलेशन हो सकती है, कंसेप्ट समझ लेना, पेपर में इतनी मुश्किल नहीं आएगी। क्या कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सिखानी है, वो तो मैथ्स में तुम 9-10 तक पढ़ के आते हो, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। वहां पर जो मैंने वैल्यू दी उसकी जगह 1 2 3 आ जाएगा बस। क्वेश्चन तो ये आएगा, क्वेश्चन थोड़ी मना कर दिया मैंने। तो तुम अगर अच्छा प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे फायदा क्या, वहां पर जरूरी थोड़ी 1 2 3 आए, ज्यादा चांसेस है। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, वो ना सोचना कि ये एक ही तरीका है इसको करने का। पहले डायरेक्ट Kp का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, Kp गिवन है तो Kp का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने निकाला था अभी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर टोटल वाला उनका डिवाइड करके। दूसरा क्या है, Kn निकाल लो, Kn को फिर Kp में कन्वर्ट कर दो, P टोटल बाय N टोटल डेल्टा Ng करके, वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। तरीका तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी यूज करो। हुआ किसी का? अब तो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, कितना सीखे। कैलकुलेटर से कर लो, कोई नहीं, कैलकुलेशन का मुझे कोई इतना वो टेंशन नहीं होती, कंसेप्ट समझना है तुम्हें। क्या किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी इसमें तो यार कुछ अजीब सा ही, देखते क्या आता है मेरे पास जो है उसमें तो ये लिखा हुआ है, अब देख लो तुम्हारा भी यही आया क्या। देख के तभी मैंने कहा था कि कैलकुलेशन से मत डरना, वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है, कंसेप्ट समझना है।
कैलकुलेटर से कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हो, छूट दे रहा हूँ, इसमें कर लो, आंसर दे दो तब मुझे पता चले सही किया गलत। नहीं 1 क्यों लेने हैं, ए अपना करो, मैं जब दिए नहीं। मोल फ्रैक्शन में क्या करते हो तुम, डिवाइड बाय टोटल मोल्स करते हो ना, तो जब ए से अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, करो तो, हाथ ही छोड़ देते हैं भाई, हमें नहीं पता। आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आई है, a बाय रूट 2, वही है ना, x की वैल्यू आएगी a बाय, यही आई है ना, ठीक है। अगर हमारी x की वैल्यू आ गई, मोल फ्रैक्शन ही तो निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन में a से डिवाइड भी तो करते हैं टोटल मोल से, तो a से ही कटेगा ना, हार मान जाते हो पहले ही। आ गया, इतना किसका आ गया x की वैल्यू, किसी की नहीं, किसकी आई है, आ गई। अब तुम वो हो गए हो सैचुरेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा बस अभी, मतलब यही वाला खत्म करते हैं। ठीक, मेरी रिएक्शन क्या है, PCl5, बस इधर देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। मान लो इनिशियली अगर मेरा A है तो ये क्या होगा, ठेंगा, फिर ये A माइनस x, ये क्या x, और ये मेरा क्या हो गया x, ठीक है। तो अगर मुझे Kp की वैल्यू गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, A प्लस x, तो मेरा क्या बन जाएगा, कर लो, x बाय A प्लस एक्स इंटू एक्स बाय A प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ P टोटल इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, ये क्या हो गया, प्रेशर प्रोडक्ट वाला, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स बाय A प्लस एक्स इंटू प्रेशर टोटल, ये किसके इक्वल होगा, बस यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, a बाय रूट 11, उसके बाद क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा, क्या बताया था मैंने। यहाँ से एक और तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल ये तरीका हो गया, ठीक है, जो तुम वैसे करते हो, शॉर्टकट लेके भी हम कर सकते हैं इसको, अरे यार कौन सा हाथ लेना था ये, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, सिंपल है, Kn लिखो या Kp लिखो, क्या होता है Kn इंटू पी टोटल बाय एन टोटल, ये तो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि याद हो, बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Kn क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू प्रेशर टोटल गिवन है 2 atm, एन टोटल क्या है डेल्टा एन जी, इससे ज्यादा आसान लगता है मुझे तो लिखना एज कम्पेयर टू, तो यहाँ से मेरा Kp की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो 0.1 0.2 के हो गया, तो इसलिए कहता हूँ ये शॉर्टकट से ज्यादा आसान लगता है। बाकी हर जगह भी मत लगाना, जहां तुम्हें कन्वीनियंट लगे, वो प्रैक्टिस से समझ आएगा किसको कब लगाना है।